नमस्कार साथियों, मैं दिशा पामेचा स्वागत करती हूँ आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसकी चर्चा होते ही समाज में चुप्पी साध ली जाती है। हम बात करने वाले हैं गर्भपात के बारे में, यानी कि सेफ अबॉर्शन के बारे में। इस विषय के चारों तरफ ना बहुत सारी भ्रांतियां, संदेह और डर और गलत जानकारियां घूमती हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि इस सेशन से मैं उन सभी भ्रांतियों को और गलत जानकारियों को दूर कर पाऊं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर गर्भपात होता क्या है। देखिए, जब भी कोई महिला गर्भवती होती है और उसके अगर गर्भ को पूरी अवधि से पहले, यानी कि पूरा गर्भ होने से पहले ही अगर रोक दिया जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? गर्भपात कहते हैं। यानी कि परिपक्वता अवधि, जो पूरा लेबर टर्म है, अगर उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, उससे पहले ही अगर हम गर्भ को रोक दे रहे हैं, समय से पूर्व गर्भ का समापन कर दे रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? गर्भपात कहते हैं। अब क्या होता है, ये दो तरीके से हो सकता है। या तो ये खुद ही हो जाए कि महिला ने ऐसे कोई कार्य किया है, भारी सामान उठा लिया है, या किसी शारीरिक विकार के वजह से या कोई शारीरिक समस्या की वजह से हो सकता है क्या हो गया हो, गर्भ का समापन हो गया हो। तो ये तो स्वयं ही होता है कि शरीर से अपने आप ही ये चीज निष्कासित हो जाती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो माँ का स्वास्थ्य हो जाता है वो बहुत गंभीर हो जाता है, उसको कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाती है या कोई उसके स्वास्थ्य में ऐसी परेशानियां आ जाती है, जिसके वजह से चिकित्सक क्या कहते हैं, वो सलाह देते हैं कि गर्भपात करा लेना चाहिए। तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो ये खुद ही हो जाए, अपने आप ही हो जाए, या फिर हम किसी चिकित्सक की सहायता लें, मदद लें और उनके द्वारा क्या किया जाए, गर्भपात कराया जाए। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो गर्भपात है ये कब किया जाता है। अगर हम इसको चिकित्सक के पास जाकर करा रहे हैं, तो ये आखिर ऐसी क्या क्या स्थितियां हो सकती है जहां पर गर्भपात बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए। पहली स्थिति तो ये है कि जो बच्चा है, जो गर्भ ठहरा है, वो अनियोजित बच्चा है, यानी कि अनचाहा गर्भ ठहर गया है। माता और पिता अभी तैयार नहीं थे गर्भ के लिए, लेकिन किसी कारणवश गर्भ ठहर गया है। तो एक तो ये हो सकता है कि गर्भावस्था कैसी है, अनियोजित है। दूसरा कारण ये हो सकता है आर्थिक, जो हमारी स्थिति हो सकती है, जो दंपति की आर्थिक स्थिति हो सकती है। हो सकता है दंपति सक्षम ना हो एक बच्चे को पालने के लिए, तब वो क्या निश्चय ले सकते हैं, क्या निश्चित कर सकते हैं कि हमें गर्भपात करवाना है। महिला या फिर युगल इसे जारी रखने में सक्षम ना हो, तब हम क्या करवाएंगे, गर्भपात करवा सकते हैं। या फिर ऐसा हो कि माँ के स्वास्थ्य में किसी प्रकार का क्या हो, खतरा हो, माँ के स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार का खतरा हो, तब किसकी चिकित्सक द्वारा गर्भपात की सलाह दी जाती है। या फिर अगर बच्चे में किसी भी प्रकार की क्या है, किसी भी प्रकार की भ्रूण में गंभीर असामान्यताएं हैं, ऐसे केस में, ऐसी स्थिति में भी गर्भपात की सलाह दी जाती है। हो सकता है कोई शारीरिक या मानसिक विकार हो, या हो सकता है कोई आनुवांशिक विकार हो, जिसकी वजह से जो गर्भ है उसके अगर वो बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसमें किसी तरह की हो सकता है क्या, कोई दिव्यांगता हो, या फिर वो मानसिक रूप से कमजोर बच्चा पैदा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सलाह दी जाती है कि गर्भपात करवा लिया जाए। इतनी बात समझ आई। अब देखिए, ये जो गर्भपात की सेवाएं हैं या जो गर्भपात कराने की प्रक्रिया है, ये किसी भी जात पात रंग से इसका निश्चय नहीं किया जाता। यानी कि गर्भपात सेवाओं की पात्रता विवाह, जाति, धर्म तथा आयु के आधार पर तय नहीं किया जाता है। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि जो बच्चा, जो गर्भ जो ठहरता है, वो बलात्कार के कारण ठहरता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो महिला चाहती, गर्भवती हो जाती है और वो ये चाहती है कि वो गर्भपात कराया जाए, तो उसका हम ये निश्चय स्वीकार करते हैं। भारतीय कानून उसके इस निश्चय को स्वीकारता है और उसे गर्भपात कराने की अनुमति देता है। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो गर्भपात सेवाओं की पात्रता है, चाहे आप विवाहित हो या नहीं हो, चाहे आप 18 वर्ष से कम हो या ज्यादा हो, आप किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी आयु की हो, अगर आप ये निश्चित करती हैं कि आपको गर्भपात करवाना है,
तो आपको भारतीय कानून कुछ उनके नियमों अनुसार आपको ये अनुमति देता है कि आप गर्भपात करवा सकती हैं। अब बात करते हैं कि आखिर हम गर्भपात सेवाओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम ज्यादातर चीजों के लिए कहते हैं कि आप सरकारी चिकित्सालय में जाकर या सरकारी अस्पताल में जाकर सेवाएं निशुल्क ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, देखिए, जो गर्भपात की सेवाएं हैं वो आप कहाँ ले सकते हैं, चिकित्सालय में जाकर ही आपको लेनी चाहिए। अब चिकित्सालय में आप जाकर पूछेंगे कि मैडम किससे बात करनी होगी हमें कि हमें गर्भपात करवाना है, तो वहां पे आपको मिलेंगी एक आशा दीदी। कौन मिलेंगी? आशा सहयोगिनी मिलेंगी, जो आपको, महिलाओं को और किशोरियों को गर्भपात सेवाएं प्राप्त करवाने में मदद कर सकती है। क्या कर सकती हैं? कौन होंगी ये? आशा दीदी होंगी या आशा सहयोगिनी होंगी, जो आपको गर्भपात सेवाएं प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले वो क्या करेंगी? सबसे पहले वो आपकी यूपीटी यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से, आपके पेशाब की जांच से ये सुनिश्चित करेंगी कि आप गर्भवती हैं। सबसे पहले क्या होगा? सर्वप्रथम गर्भ की पुष्टि करी जाएगी। कैसे? पेशाब की जांच करके। और जब ये पता चल जाएगा कि आप गर्भवती हैं, तब आपको क्या किया जाएगा? तब आपको बहुत सारी जितनी भी गर्भपात की सुविधाएं होती हैं या प्रक्रियाएं होती हैं, उनके बारे में, गर्भपात की विधियों के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से हम गर्भपात कर सकते हैं, कि आपका कौन सा महीना चल रहा है, क्या आपको दवाई से गर्भपात कराना है या आपको किसी शल्य चिकित्सक की या शल्य चिकित्सा की जरूरत है। ये सारी चीजें और ये सारी विधियां आपको बताएंगी। साथ ही में जब गर्भपात हो जाता है तो उसके बाद में वो आपको गर्भ निरोधक सेवाओं की, जो भी गर्भ निरोधक विकल्प होते हैं ना, अलग अलग विकल्प होते हैं, जैसे कि कॉन्डोम होता है, दवाइयां होती हैं, कॉपर टी होता है या कोई और इंट्रा यूटराइन अगर डिवाइसेस होते हैं, उनके बारे में वो आपको आपके स्वास्थ्य के अनुसार महिलाओं को और किशोरियों को बताती है। साथ ही में जो भी महिला या किशोरी गर्भपात करवाना चाहती है, उसको वो सेवा प्रदाता से यानी कि चिकित्सक से जोड़ती है, दोनों के बीच में संपर्क बनाती हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत जायज सी बात है कि महिला या किशोरी जो भी गर्भपात करवाना चाहती है, उसमें हो सकता है किसी तरह की झिझक हो, शर्म हो। तो यहाँ पे जब बीच में एक कौन आ जाता है, कोई बात करने वाला आ जाता है, कोई समझने वाला आ जाता है, जो कौन है, इसकी भूमिका कौन निभा रही है? हमारी जो आशा दीदी हैं वो ये भूमिका निभाती हैं और वो आपको चिकित्सक से जोड़ने में मदद करती हैं। तो ये क्या है? ये वो माध्यम है जिनसे आप गर्भपात की सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। अब साथ ही में आपको जोड़ने के साथ में आपको आशा दीदी क्या क्या जानकारी देंगी? वो आपको गर्भपात की सेवाओं के बारे में बताएंगी। क्या करेंगी? गर्भपात की सेवाओं के उपलब्धता के बारे में बताएंगी और बताएंगी कि गर्भपात से जुड़ी जितनी भी भ्रांतियां हैं, जितनी भी गलत जानकारियां हैं, उनसे क्या करेंगी? उनसे सतर्क करेंगी। साथ ही में वो आपको ये बताएंगी कि अगर असुरक्षित गर्भपात करवाया जाए, यानी कि अगर चिकित्सालय में चिकित्सक से, एमबीबीएस प्रशिक्षित चिकित्सक से या फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ से अगर गर्भपात नहीं कराया जाता है, असुरक्षित तरीकों से गर्भपात कराया जाता है, शर्म के चलते या लाज के चलते, तो इसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं? क्या बताएंगी? असुरक्षित गर्भपात से होने वाली जटिलताओं के बारे में बताएंगी। और ये जटिलताएं कैसे हो सकती है कि माँ की जान को खतरा हो जाए, माँ के लिए जानलेवा हो जाए, बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो जाए। ये सारी जटिलताएं क्या है? ये सारी जटिलताएं असुरक्षित गर्भपात के दौरान हो सकती हैं। साथ ही में गर्भपात के पश्चात, मान लीजिए जब आपने गर्भपात करवा लिया है, अब आपको वो क्या बताएंगी? गर्भपात करते ही आपके, अगर आपको कॉपर टी लगवाना है या कोई इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगवाना है, तो वो आपको गर्भ निरोधक साधनों से संबंधित जानकारी भी देंगी। साथ ही में गर्भ निरोधक साधन कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, इसके बारे में भी वो आपको बताएंगी। तो इसलिए आशा दीदी से संपर्क करना, पूरे अपने दिल से खुलकर, मन से खुलकर उनसे बात करना, सलाह करना, परामर्श करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी स्थिति में जितना जल्दी पता चले, जितना जल्दी परामर्श लिया जाए, उतना अच्छा होता है। झिझक को और शर्म को छोड़िए पीछे और आशा दीदी के साथ आगे
बढ़िए। साथ ही में अब हम जानेंगे कि गर्भपात करने के संबंधित कानून क्या होते हैं, कौन कर सकता है, कहाँ कराया जा सकता है, कितनी उम्र होनी चाहिए। देखिए, अभी तो हमने कहा कि उम्र से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि भारतीय कानूनों में कुछ ऐसे नियम हैं जो बताते हैं कि अगर जो बच्ची है या जो गर्भवती है, वो अगर 18 वर्ष से कम हो या 18 वर्ष से ज्यादा हो, तो उनके लिए अलग अलग नियम कानून लगते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भारत का संविधान है, वो हमारी महिलाओं को पूरा पूरा अधिकार देता है गर्भपात को चुनने का। यानी कि भारत के संविधान में गर्भपात सेवाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है और भारतीय कानून महिला को पूरा पूरा हक देती है, अधिकार देती है गर्भपात चुनने का। देखिए, तो गर्भपात सेवाएं कौन प्रदान कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि क्या होता है, असुरक्षित अगर हम क्या कराते हैं, असुरक्षित अगर हमने गर्भपात करवाया, तो वो महिला के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो ऐसे खतरों से बचने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आखिर गर्भपात कौन कर सकता है। देखिए, गर्भपात करने के लिए सिर्फ 2 जनों को क्या दी जाती है, अनुमति दी जाती है। सबसे पहला, स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी कि गायनोकोलॉजिस्ट। कौन होता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी कि गायनोकोलॉजिस्ट। या तो वो कर सकती हैं या फिर एमबीबीएस चिकित्सक कर सकते हैं, जिस चिकित्सक ने एमबीबीएस पूरा कर रखा हो और वो सुरक्षित गर्भपात कराने के लिए प्रशिक्षित हो। ध्यान रखिएगा, सुरक्षित गर्भपात कराने के लिए प्रशिक्षित हो। सिर्फ ये 2 जने ही क्या करवा सकते हैं, सुरक्षित गर्भपात करवा सकते हैं। गर्भपात कहाँ करा सकते हैं, किससे तो बात हो गई, गर्भपात कहाँ करवा सकते हैं। या तो कोई ना कोई सरकारी अस्पताल हो, चिकित्सालय हो, क्या हो, सरकार द्वारा कोई भी संचालित या स्थापित स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में करवा सकते हैं, या फिर ऐसा कोई भी निजी नर्सिंग होम या अस्पताल जिसको सुरक्षित गर्भपात करने की अनुमति या प्रशिक्षण प्राप्त हो, वहीं पे हम क्या करा सकते हैं, गर्भपात करवा सकते हैं। तो किससे किससे करवा सकते हैं, या तो क्यों कौन हो, स्त्री रोग विशेषज्ञ हो या फिर एमबीबीएस चिकित्सक हो जिसको सुरक्षित गर्भपात करवाने का प्रशिक्षण हो। कहाँ करवा सकते हैं, सरकारी चिकित्सालय में या फिर सरकार द्वारा स्थापित संचालित किसी भी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में, या हम कहाँ करा सकते हैं, किसी भी निजी प्राइवेट नर्सिंग होम में या अस्पताल में जिसको सुरक्षित गर्भपात करवाने की मान्यता प्राप्त हो। ध्यान रखना, ये महिला की, किशोरी की जान की बात है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। साथ ही में यहाँ पर बात करते हैं कि गर्भपात की सहमति कौन दे सकता है। अब देखिए, कई बार होता है कि 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चियां भी गर्भधारण कर लेती हैं। हो सकता है ये किसी बलात्कार का कारण भी हो, जो गर्भ ठहरा हो वो किसी बलात्कार का कारण भी हो। तो पहले हम ये देखेंगे कि जो महिला है वो 18 वर्ष से ऊपर है, 18 वर्ष की या 18 वर्ष से ऊपर है या 18 वर्ष से कम की है। अगर जो महिला है हमारी वो 18 वर्ष की है, 18 वर्ष की है या फिर उससे बड़ी है, यानी कि 18 वर्ष से बड़ी है उसकी आयु, साथ ही में वो मानसिक रूप से स्थिर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मानसिक रूप से स्थिर होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ महिला की सहमति जरूरी है। वापस बता रही हूं, सिर्फ महिला की सहमति जरूरी है, पति की या परिवार की सहमति की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, केवल महिला की सहमति जरूरी है। अगर महिला 18 वर्ष की है या 18 वर्ष से बड़ी है और मानसिक रूप से क्या है, मानसिक रूप से बिल्कुल स्थिर है, स्वस्थ है, ऐसे में सिर्फ महिला की सहमति की जरूरत है। पति या परिवार की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यही अगर जो महिला है या जो नाबालिग है वो क्या है, 18 वर्ष से कम आयु की है या फिर मानसिक रूप से क्या है, अस्थिर है, तो उसके जो भी संरक्षक होंगे, गार्जियन होंगे, उनकी सहमति का होना बहुत ज्यादा
जरूरी है। क्या है? संरक्षक की सहमति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये ध्यान रखा जाए कि जो संरक्षक है वो भी क्या है, खुद भी 18 वर्ष या उससे अधिक की उम्र का होना चाहिए और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सब कुछ भारतीय कानूनों के हिसाब से नियम है जो कि महिलाओं के लिए लागू होते हैं ताकि वो एक सुरक्षित गर्भपात को प्राप्त कर सके। उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन से आपके मन में गर्भपात के चारों तरफ जितनी भी भ्रांतियां थी, जितने भी संदेह थे, उनको मैं दूर कर पाऊंगी। हम मिलेंगे अगले सेशन में और बात करेंगे गर्भपात के बारे में, कैसे किया जा सकता है, कहाँ किया जा सकता है, क्या क्या तकनीकें होती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।